भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में प्ली ऑफ एलिबी धारित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 26, ऑप्शन डी धारा 49। इसका सही जवाब है धारा 11। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष दी गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है? ऑप्शन ए धारा 20, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 25, ऑप्शन डी धारा 32। आंसर इज ऑप्शन सी धारा 25। वे तथ्य जो एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं उनको जाना जाता है। ऑप्शन ए प्ली ऑफ एलिबी, ऑप्शन बी स्वीकृति, ऑप्शन सी मृत्युकालीन घोषणा, ऑप्शन डी रेस जस्ते। आंसर इज ऑप्शन डी। न्यायिक संस्वीकृति शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन ए यह पुलिस के समक्ष दिया जाता, ऑप्शन बी यह किसी प्रलोभन, धमकी अथवा वचन के कारण दिया जाता है, ऑप्शन सी यह किसी भी न्यायिक अधिकारी के समक्ष दिया जाता है, ऑप्शन डी यह न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कौन सी धारा में मृत्युकालीन घोषणा का सिद्धांत मिलता है? ऑप्शन ए धारा 16, ऑप्शन बी धारा 41, ऑप्शन सी धारा 27, ऑप्शन डी धारा 32। इसका सही जवाब है विकल्प डी धारा 32। अ ने ब पर 1000 रुपए का वाद दायर किया तथा उसने अपनी लेखांकन डायरी में ब को इस रकम का ऋणी दर्शाया। इस तरह की प्रविष्टि ऑप्शन ए सुसंगत नहीं है, ऑप्शन बी साक्ष्य में इसका कोई महत्व नहीं है, ऑप्शन सी अस्वीकृत है, ऑप्शन डी सुसंगत है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला सवाल भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत है? ऑप्शन ए धारा 14, ऑप्शन बी धारा 44, ऑप्शन सी धारा 34, ऑप्शन डी धारा 45। आंसर है इसका ऑप्शन डी। आपराधिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि आपराधिक बोध वाला व्यक्ति अच्छे चरित्र का है सुसंगत है। ऑप्शन ए धारा 53 में, ऑप्शन बी धारा 55, ऑप्शन सी धारा 56, ऑप्शन डी धारा 54। सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा द्वितीय साक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए यांत्रिक प्रक्रिया से मौलिक से प्रतिलिपि का बनाना, ऑप्शन बी मौलिक से प्रतिलिपि बनाना या तुलनात्मक तरीके से बनाना, ऑप्शन सी फोटोचित्र का मौखिक वाचन, ऑप्शन डी किसी दस्तावेज का मौखिक वाचन उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे देखा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दहेज हत्या संबंधी परिकल्पना धारित है। ऑप्शन ए धारा 113 बी, ऑप्शन बी धारा 114, ऑप्शन सी धारा 117, ऑप्शन डी धारा 118। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 113 बी। दीवानी कार्यवाही में साधारणतया एक दीवानी न्यायाधीश को सुनवाई की समाप्ति के पश्चात 90 दिन के भीतर निर्णय देना पड़ता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 किस तारीख से लागू हुई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1908, ऑप्शन बी 1 जनवरी 1909, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1908 या ऑप्शन डी 1 जनवरी 1908। तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1909, ऑप्शन बी। सिविल प्रक्रिया संहिता के कौन से प्रावधान में एक उच्च न्यायालय किसी वाद को हस्तांतरित कर सकता है? विकल्प ए धारा 25, विकल्प ए धारा 20, विकल्प ए धारा 15, विकल्प ए धारा 12। इसका सही जवाब है विकल्प ए धारा 25। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन जब किसी केंद्र या राज्य सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने से पहले 2 माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए सीपीसी की धारा 50, ऑप्शन बी सीपीसी की धारा 51, ऑप्शन सी सीपीसी की धारा 81, ऑप्शन डी सीपीसी की धारा 80, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। किसी विवादग्रस्त संपत्ति की रक्षा के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है वो कहलाता है? ऑप्शन ए 1 निर्णीत ऋणी, ऑप्शन बी प्रापक, ऑप्शन सी कमिश्नर, ऑप्शन डी 1 निर्धन व्यक्ति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया,
फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1940। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1996। निम्न में से किस व्यक्ति को मध्यस्थम की नियुक्ति नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन ए एक स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति, ऑप्शन बी एक बालिग व्यक्ति, ऑप्शन सी एक अच्छे चरित्र का व्यक्ति, ऑप्शन डी एक ऐसा व्यक्ति जिसका वाद की विषय वस्तु में हित हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? ऑप्शन ए धारा 40, ऑप्शन बी धारा 44, ऑप्शन सी धारा 38, ऑप्शन डी धारा 41। आंसर इज ऑप्शन बी सेक्शन 44। सीआरपीसी की कौन सी धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को जमानती अपराध में जमानत पर रिहा कर सकता है? ऑप्शन ए धारा 336, ऑप्शन बी धारा 436, ऑप्शन सी धारा 337, ऑप्शन डी धारा 437, ऑप्शन डी सही जवाब। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 संबंधित है। ऑप्शन ए व्यादेश, ऑप्शन बी एक घोषित अपराधी की गिरफ्तारी, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय की अपीलीय शक्तियां, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय की सहज शक्तियां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर। कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को अंतर्निहित किया गया? इसके ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए पहले संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी छठे संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। संविधान के कौन सी धारा के तहत संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 3, ऑप्शन बी अनुच्छेद 4, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 3। निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी भगवान की एक मूर्ति, ऑप्शन डी राज्य सरकार। चलिए इसका जवाब बताइए। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भगवान की एक मूर्ति। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 191 एफ में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20(2). इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 20(2). निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान की धारा 21 की परिधि में नहीं आता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी हड़ताल का अधिकार, ऑप्शन डी सुरक्षित पीने का पानी का अधिकार। बताइए इसका सही जवाब। आंसर इज ऑप्शन सी हड़ताल का अधिकार। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का वाद निम्न में से कौन से अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए एकांत का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी विदेश भ्रमण का अधिकार, ऑप्शन डी प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार। अगला सवाल है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन पारित न्यायवादी को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124(2), ऑप्शन बी अनुच्छेद 128, ऑप्शन सी अनुच्छेद 127, ऑप्शन डी अनुच्छेद 130। और इसका सही जवाब आपको भी पता होगा। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124(2). अधिकार प्रच्छा की रिट संबंधित है। ऑप्शन ए किसी व्यक्ति के अविधिक बंदी के लिए, ऑप्शन बी किसी भी न्यायालय में क्षेत्राधिकार का अभाव, ऑप्शन सी किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी पर।
निम्न में से कौन सा संविधान का मूल ढांचा नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्वसन, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन डी शीघ्रतम परीक्षण। आंसर इज ऑप्शन डी शीघ्रतम परीक्षण। ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य का वाद संबंधित है। ऑप्शन ए संघवाद से, ऑप्शन बी संविधान के संशोधन से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनर्विलोकन से, ऑप्शन डी व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता से। सही जवाब है ऑप्शन डी